आइए रोज़ की तरह सेवार्थ फाउंडेशन की लगातार कोशिश रहती है कि योग करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और इसी जागरूकता की कड़ी में तथाकथित नव वर्ष आने वाला है और 2022 लगभग 2-3 के जाने वाला है। आइए मिलते हैं अपने सेवार्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रतिनिधि ब्रजनंदन जी से। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 2022 जी जाने वाला है। आज शायद कुछ ही दिन 1-2 दिन बचे हुए हैं, तो आपका क्या संदेश है सेवार्थ फाउंडेशन के सभी पर? आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आप सभी को नए साल का बहुत बहुत मुबारक। आने वाला साल आप सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि लाए, ये हमारी और हमारे संगठन का यही मनोकामना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा संगठन समाज सेवा में बढ़ चढ़ के काम कर रहा है और आप सब लोग हमारे साथ हैं और काम कर रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो भी कार्य है हमसे हो सके हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके अलावा मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इस समय ठंड का ही मौसम है, तो हम तो कहेंगे कि पहले आप ठंड को देखें और उस हिसाब से कपड़े पहनें, फिर योग से और जो होता करते रहें। कोई ये नहीं कि हाँ आप करो, लेकिन करें अपने हिसाब से, ज़रूरी भी है। मित्रों, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कोरोना भी आने वाला है, तो उस हिसाब से अपना तैयारी करके रखें। जिसको वैक्सीनेशन न लगा हो, अपना वो वैक्सीनेशन का काम करें या लगवा लें। और हालांकि डरने कोई बात नहीं है, हमने तो 2-3 लहर इसकी झेली है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप डरें, लेकिन हाँ सावधानी जरूरी है। जहाँ कभी भीड़ में जाएं मास्क का यूज़ करें, ये हमारा संदेश रहेगा मित्रों। क्योंकि आप सुख रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, उससे पहले आप स्वस्थ रहना जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, ये हमारा मैसेज रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2022 के कुछ अपने कट अनुभव और अच्छे अनुभव के बारे में बताते हुए चलिए। हमारे सेवार्थ फाउंडेशन वार्षिक वर्षगांठ मनाने वाला है 1 जनवरी को, और आप बीच में ये कोरोना जैसी महामारी आई, उस महामारी से हमारे सेवार्थ के कुछ सदस्यों को हमने खोया भी, और हमारे सभी सदस्य स्वस्थ भी हैं। जैसे हमारे जोशी साहब नहीं रहे कोरोना में, और ये सर ये बगल वाले सोनी जी नहीं रहे। उनका अनुभव को देखते हुए हम लोग अपनी सही रास्ता चल रहे हैं, और सेवार्थ संगठन का मूल उद्देश्य ही सेवा भाव है। जी बिल्कुल। यहाँ पे किसी की कोई फिक्स सैलरी नहीं है। अपने समय से कीमती समय निकाल के संगठन के साथ में समाज के लिए कुछ किया जाए, इसी मूल उद्देश्य के साथ संगठन का निर्माण किया गया है। तो सर आप बताएं इसके बारे में कुछ। देखिए, समाज सेवा तो ऐसे आप देख रहे हैं कि हजारों सैकड़ों संगठन बने हुए हैं, लेकिन इनका उद्देश्य कुछ और रहता है। इनका उद्देश्य रहता है राजनीतिक संगठन, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग समझिए कि मूलभूत से बस समाज सेवा करना चाहते हैं, ताकि और जैसे मान लीजिए हमारा ये जो संगठन है, पहला तो ये है कि जो भी है, मान लीजिए विकास जहाँ पे नहीं हो रहा है, विकास का क्या काम है, विकास क्यों नहीं हो रहा है, हमारा नज़र रहती है कि ये क्षेत्र हमारा विकास से पिछड़ा क्यों है। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जो यहाँ पे लोकल, चाहे वो पार्षद हों चाहे विधायक हों, हम अपनी बातें उनके तरफ ले जाएं कि साहब हमारे क्षेत्र में ऐसा हाल है और अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ। तो हमारा एक ये भी रहेगा कि हम पुल काम करें, पुल ब्रिज का काम कर रहे हैं। जी ब्रिज, यानी कि जो हमारी कमियां हैं आप समझिए, और आपसे जो हो सके हमारा साथ दीजिए और यहाँ का विकास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रजनंदन सिंह जी, और पुराने वर्ष को बाय नए साल का स्वागत करते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं जी। जय सेवार्थ, जय फाउंडेशन। नमस्कार।